हाय हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आपने अभी देखा होगा कि कितना सारा सब कुछ घर में शिफ्टिंग का स्टार्ट हो चुका है। मैं तो थोड़ा सा थक गई हूँ, बहुत हेडेक हो रहा है मुझे कि अकेली मैं सब कुछ कैसे कर पाऊँगी, क्या होगा। कल गाड़ी आएगी 10 बजे, 10 बजे सुबह गाड़ी आएगी शिफ्टिंग का। मैंने बुक किया है लोकल जो गाड़ी रहता है, मतलब हम ही सभी कुछ पैकिंग करते हैं, बोरी में सभी कुछ हम सामान डाल देते हैं, कपड़ों का हो बर्तन का हो। अभी मुझे फ्रिज भी क्लीन करना है और फ्रिज में जो भी सभी कुछ है निकाल कर वो भी पैक कर देना है, और उसके साथ जो भी डस्टबिन में डालना है वो अलग सा। और मेरा एक मुसीबत ये है, मेरा बदनसीब ये है कि मेरा हेल्प करने वाला इस टाइम में ना एवरी टाइम शिफ्टिंग करते वक्त कोई नहीं रहता। बहुत ही मतलब अजीब सा फीलिंग होता है, बता भी नहीं सकती। क्या करूँ मैं, कुछ भी मैं भी हेल्पलेस हो गई हूँ। और अभी मेरी हेल्प मेड आती है, मेरी मदद करती है, जानकी उसका नाम है। तो वो आती है, मैंने उसको पे करती हूँ। मतलब 5 PM के बाद उनके घर में भी थोड़े रिस्ट्रिक्शन है, नहीं जाना है काम के लिए। उनके हस्बैंड भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन करते हैं। सुबह से काम करती हो, इतना काम करने की क्या ज़रूरत है। घर में रहो, बच्चों को देखो, खाना बनाओ, शाम को 5 बजे बाद घर घर से बाहर नहीं मत जाओ वो बोलेंगे। लेकिन फिर भी मैं उनसे बात करती रहती हूँ, करी रहती हूँ कि नहीं ऐसा मेरा काम है तो मुझे 1 घंटे या 1 घंटे के लिए एटलीस्ट आप उनको भेज दो, जानकी को भेज दो। तो मैंने मेरी हेल्पर, मेरी हाउसमेट जो एक्स जो मेरे पहले मदद करती थी, उन्हीं को मैंने कॉल किया और उन्हीं उन्हीं को मैंने रिक्वेस्ट भी किया प्लीज़। वो भी मतलब उनका भी जैसे कि पीरियड का टाइम भी था, लेकिन मैंने बोला थोड़ा मेरा मदद करो प्लीज़, आ जाओ, मैं पे करूँगी, पे तो मैं करूँगी ही। तो उसके बाद हम दोनों ने मिलकर सारे सब कुछ अभी इतने देर तक मतलब मैं हूँ ऊपर चढ़ी, स्टूल के ऊपर मैं चढ़ी, सभी कुछ नीचे सभी सामान मैंने लिया, जो भी मैंने बोरी में डालकर ऊपर मैंने स्टोरेज में रखा था, सारे सब कुछ मैंने स्टूल से चढ़कर मैंने निकाल दिया। और वो जो भी मैंने एक्स्ट्रा कपड़े जो भी थे वो उस बोरी में डालकर बांध दिया, हम दोनों ने मिलकर कर दिया। इतना सब कुछ हुआ है अभी। और भी और अभी मैं क्या खाना बनाऊंगी, सोना है मुझे, कितने बजे उठना है, 5-6 बजे, 4-5 बजे तो उठना है। उठते ही मुझे पूजा के लिए, नए घर के गृह प्रवेश के लिए पूजा के सामान लेकर आई हूँ मैं, फूल सुपारी और सभी कुछ, जो भी कोकोनट, लेमन और धूप दिया सभी कुछ लेकर आई हूँ। नया दिया भी लाई हूँ, पीतल के मैं नया छोटे छोटे कुबेर दिया लाई हूँ, 2 दिया। और एक मिल्क बॉईल करने के लिए एक नया स्टील का मैंने एक मतलब वेजल भी ले लिया, एक बाउल ले लिया दूध गर्म करने के लिए। हाँ, मैं अकेले जाऊंगी कल, मैं अकेले दूध उबालने के लिए जाना है, दूध का गृह प्रवेश मतलब पूजा करना है। तो सभी कुछ मैं कैसे करूँगी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत रोना आ जाता है, बहुत ही रोना आ जाता है। मैं क्या करूँ। जो मेरे जिस जगह पे मैं हूँ उस जगह पे जो अगर कोई रहता है, रह सकता है, तो उनको वो फीलिंग, वो सब कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है। नहीं तो किसी को मैं वैसे ही बताऊंगी, किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। मुझे सुबह ही जाकर वहाँ दूध का सारे सब कुछ गृह प्रवेश करने के बाद 5-6 बजे मैं गृह प्रवेश करूँगी। उसके बाद 10 बजे 9:30 को गाड़ी आएगी, एक बड़ा वाला, चार चार लोग आएंगे, सारे लोग जेंट्स जो भी आएंगे, जो वो सामान उठाते हैं ना वो आएंगे। उनका काम कुछ भी नहीं, 15 मिनट में वो सारे सामान निकाल कर गाड़ी में डाल देते हैं। हमको फटाफट सब भी रेडी करके रखना है, एक भी ऐसा नहीं वेट करो और भी एक सामान है ये भी मैं पैक कर रही हूँ, वैसा कुछ नहीं, सब भी कुछ रेडी करके रखना है। वो आएंगे 15 मिनट में, सारे गाड़ी में डाल देंगे, वहाँ पर वो शिफ्ट करेंगे। मुझे और एक टेंशन है, मेरा फ्रिज का बॉक्स भी नहीं है, वॉशिंग मशीन का कार्टन बॉक्स भी नहीं है। और वो लोग वो सभी कुछ कैसे शिफ्ट करेंगे वो मुझे अलग सा चिंता है। मैं बार बार में पैसे मैं इसके लिए खर्च नहीं कर सकती, बहुत मेहनत से मैंने घर में एक एक चीज़ मैंने ईएमआई से, अपने सैलरी के ईएमआई से मैंने लेकर रखी हूँ। टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो,
और मेरा गाड़ी भी हो, जो भी हो, तो बहुत मेहनत से हम सब कुछ करते हैं ना, तो हर चीज़ का बहुत चिंता रहता है। और वॉशिंग मशीन नहीं तो मैं नहीं कपड़े वॉश नहीं कर सकती, मुझे वो आदत नहीं है, बचपन से मैं आदत नहीं है। मैं सब कुछ काम कर सकती हूँ, लेकिन कपड़े वॉशिंग करना मैं कभी भी नहीं कर सकती। तो इसीलिए वॉशिंग मशीन मेरा जो सैमसंग का है 7.5 का, 7 kg का, वो भी कैसे विदाउट कार्टन बॉक्स थर्ड फ्लोर पे कैसे उसको वहाँ शिफ्ट करेंगे। और क्या है, टीवी भी है, और क्या है, फ्रिज भी है, बड़ा वाला फ्रिज है 2 डोर का। तो पता नहीं, भगवान ही मेरा मदद कर सकता है। सच में मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ। और भी बेड्स है, दीवान है, कॉट है, सब भी बहुत सारे चीज़ है। वो लोग आएंगे ना, मतलब फटाफट फटाफट करते रहेंगे, मैं कैसे सब कुछ। अगर कोई चीज़ मैंने यहाँ पर वहाँ पर छोड़ा है तो उसको भी पैक करना है। किचन में बहुत सारा, आज अभी मुझे 2 घंटे भी चाहिए शायद, लेकिन मैं भी टायर्ड हो गई हूँ और सुबह भी मुझे जल्दी जाना है। पता नहीं, मुझे मुझे लगा आज आपके साथ ये ब्लॉग शेयर करूँगी, शिफ्टिंग का मैं कैसे कर रही हूँ। और मेरा फेस देखकर ही मेरा टेंशन आपको मालूम हो रहा होगा, उसके लिए टेंशन इतना हो रहा है ना। वो अगर वो लेडी रहती थी ना, अगर मेरे घर में ही वो अगर रहेंगी तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन उनके घर में भी रिस्ट्रिक्शन रहते हैं ना, कि इतने बजे आना है घर, इतने बजे जाना है काम के लिए, सभी कुछ रहता है। तो इसीलिए वो आ गई बेचारी, मेरी रिक्वेस्ट पे वो भी आ गई। और कल भी आएगी, शाम शाम को 5 बजे आएगी। बोली है शाम को आ जाओ दीदी आप, मुझे एड्रेस नहीं पता है, मैं आपके गाड़ी फॉलो करके मैं अपना गाड़ी लेकर आऊँगी, आप शाम को आ जाओ, 5 बजे मेरे घर आ जाओ, मुझे आप रास्ता दिखा दो, मैं आऊँगी 5 बजे ही। मैं 1 घंटे के लिए आप घर में, आपके घर में आपका मदद कर सकती हूँ, उसके बाद नहीं, सिर्फ 1 आवर ओनली बोला है। तो ऐसा हो जाता है। और मुझे वही वही मतलब जो मेरी हेल्पर है वही से ही मैं काम कराऊंगी, तभी मुझे खुशी रहती है मन में। उसके हाथ में मैं सब कुछ, घर भी अगर मैं छोड़कर चली जाऊं तो फिर भी मुझे चिंता नहीं रहता। तो इसलिए जब मैं और मेरी बेटी 2 BHK में रहते थे ना, तब हमारी मदद, मतलब मेरे हेल्पर, मेरे हाउसमेड यही थी, जानकी थी। तो बहुत मेरे हमारे साथ एक परिवार के मेंबर की तरह वो भी घुल मिल गई थी। तो वही है, सब कुछ समझती है कि मेरा सिचुएशन हो, मेरा काम के बारे में हो, मैं ऑफिस जाती हूँ, कितना बिजी रहती हूँ, मेरे हर चीज़ के बारे में उसको पता रहता है। इसीलिए वो जानती है। तो इसीलिए उनके घर में अगर नहीं बोले तो भी वो 1 घंटे के लिए रिक्वेस्ट लेकर गए, मेरे घर आ गई है। मुझे बहुत खुशी हुई। वो बोली एक ही बात, दीदी मैं सच में, मुझे आने का मन नहीं था, मैं बहुत, मतलब पीरियड्स का भी है, और मेरा बैक पेन बहुत हो रहा था, और घर में भी हस्बैंड मुझे डांट रहे थे, लेकिन मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर, तुम्हारे दिल को देखकर मैं सच में मैंने नहीं रह पाई, इसलिए मैं आ गई आपके लिए। तो बोली अच्छा लगा ये बात मुझे ना, ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो, एक इंसान तो ऐसा है कि इतने दर्द, खुद का दर्द लेकर भी मेरे थोड़े से मदद करने के लिए आते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। पैसे देखिए, मैं 500 दूंगी, 1000 दूंगी, 2000 दूंगी, वो बात अलग है, लेकिन कोई भी इंसान अपना हेल्थ का इश्यू हो, कोई लेडी अपना मंथली पीरियड का कोई इश्यू हो, फिर भी उस टाइम में अगर एक्स्ट्रा 1 आवर 1 आवर किसी के घर के लिए हेल्प करने के लिए, काम के लिए अगर वो जाना चाहती है, वो भी, उनके घर में रिस्ट्रिक्शन भी है, फिर भी उसके बावजूद भी वो अगर उनका मदद करना चाहती हो, तो उनके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा कि वो इंसान कितना, मतलब काइंड हार्टेड है, सॉफ्ट कॉर्नर है हमारे लिए। मुझे वैसे लोग बहुत मुझे अच्छे लगते हैं सच में। दुनिया में अच्छे लोग भी है, ऐसा मुझे फील होता है कि हमारे हमारे दिल को समझते हैं, हमको समझते हैं। लेकिन ना, कभी कभी कुछ लोगों को देखती हूँ ना, मतलबी दुनिया भी लगता है, तो ऐसा हो जाता है। मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। अभी मुझे, मतलब खाना क्या बनाऊंगी, थोड़ा राइस रसम लेकर आई हूँ, खाना राइस बनाने के लिए सोच रही हूँ, राइस बनाऊंगी खाऊंगी अभी। उसके बाद किचन सारे बर्तन क्लीन करके पैक करना है। संडे, और संडे होगा, और शायद मंडे को भी होटल में ही खाना है। संडे तो
पूरा संडे मुझे होटल में ही खाना है। सब भी कुछ अभी ही पैक कर दूँगी। 2 घंटे तो मुझे काम करना है सच में ना। मेरा शिफ्टिंग नहीं करना है मुझे सच में। मैं मूवर्स और पैकर्स ये सभी कुछ के लिए मैं बुक नहीं करती उनका, क्योंकि ना ह्यूज होता है, अमाउंट ज़्यादा रहता है उनका सब कुछ। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लोकल जो ट्रक लॉरी होते हैं उन्हीं लोगों को हम बुलाते हैं। माली जो भी रहते हैं काम करने वाले लेबर्स, और 4 लोग आएंगे और पर हेड इतना पैसे लेंगे, 1000 या 800 पर हेड पैसे लेंगे। 4 लोग आएंगे, फटाफट वो सभी कुछ शिफ्ट कर देंगे। अगर मैं मूवर्स और पैकर्स ये सभी कुछ बुक करने गई तो मेरा बजट का भी सोचना पड़ेगा ना, वो भी तो एक बात है। सब कुछ मैं अकेली हैंडल करती हूँ, तो मैं इतना बड़ी रिच लेडी नहीं हूँ कि सब कुछ हाई फाई ही सोचकर हाई फाई ही मैं करती रहूँ। भगवान ने जितना दिया है उतना में ही मैं बहुत खुश हूँ, और भी खुश रहना चाहती हूँ, निश्चिंत होकर टेंशन फ्री होकर रहना चाहती हूँ। और कुछ नहीं, इतना ही कहना था। बाकी नए घर में नई ज़िंदगी में तो मेरा तो अलोन ही है, फिर भी खुश रहती हूँ बस, और कुछ नहीं। वहाँ जाने के बाद खुश रहूँ और भी मेरा कुछ अच्छे काम अच्छे चीज़ बनते जाए, यही मैं प्रे करूँगी। एक ही वहाँ पर इश्यू है, लिफ्ट नहीं है। 3rd फ्लोर पे घर है, लिफ्ट नहीं है। बार बार मैं चढ़ना उतरना भी नहीं कर सकती। बाद में अलग सा नी पेन भी अगर हो गया ना, वो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जितना हो सके हम कम सीढ़ियों से चलना उतरना कम करें। तो एक बार ऑफिस गई, बाद में घर जाई, बस इतना ही। ओके, बाय, सी यू। प्लीज़ अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और संडे को मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मेरी जानकी जो है उनको भी इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। मेरी घर की मेड जो है जानकी, उनकी इंट्रोडक्शन भी करवाऊंगी। वो मेरे बारे में क्या सोचती है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने कुछ उनको नहीं बोलती कि ऐसा ही बोलना है, ऐसा ही करना है। हम दोनों के बहुत गुस्से भी मुझे उस पर आता है, डांटती भी हूँ, वो भी मुझ पर कभी गुस्सा होती है। आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाते, आप मेरा फ़ोन आपने ब्लॉक कर दिया क्या? तो मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकम्युनिकेशन की वजह से कभी कभी हम दोनों के बीच में भी हो जाते हैं। अभी वही बात कर रही थी, कितने दिनों से कॉल कर रही हूँ, आप नहीं उठा रहे हो, क्यों ऐसा करते हो दीदी? वो बोली मैं नहीं, ऐसा नहीं करती, जानबूझकर नहीं करती। अगर ऑफिस में होती हूँ तो मैं कभी कभी नहीं उठाती। तो वैसा बोल रही थी, इसलिए मेरे बच्चों ने गुस्से में आकर आपके नंबर ही ब्लॉक कर दिए हैं। वो बोली, उनके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, ब्लॉक कर दी। ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो। मेरा भी कुछ कभी कभी बिजी रहती हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ, वैसा होता है। मैं बोल रही थी ऐसा भी चलता है। जैसे ना फ्रेंडशिप होता है, कोई हमसे बहुत प्यार भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा वो वैसा रहेंगे। मेरे फ्रेंड्स के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, कभी कभी गुस्सा में भी हो जाती हूँ। तो वो भी सभी कुछ रहता है, लेकिन एक क्या वो अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए हर रिश्ते में। एक एक दूसरे के साथ, बच्ची हो, बेटी हो, बेटा हो, पति हो, पत्नी हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, अंडरस्टैंडिंग होना, एक दूसरे को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग होता है। तो यही था। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, ज़्यादा बात नहीं करूंगी। ओके, बाय, सी यू, गुड नाइट, टेक केयर। और ये भी देख लीजिए एक बार, ये लास्ट व्यूज में आपको मतलब इस व्लॉग का देखो। ये है मेरा बेडरूम, अभी स्टोर रूम बन गया है। कैसा दिख रहा है? सभी डर जाओगे और सोचोगे ऐसा रूम रखी है। नहीं नहीं, ये अभी शिफ्ट होने वाले हैं कल। इसमें तो इतने छोटे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ इतना पहाड़ दिखता है मुझे। है भगवान, सच में ना, क्या होगा? है भगवान, मेरा मदद करो। गणेश जी बप्पा, गणेश बप्पा, मेरा मदद करो। बाय बाय, गुड नाइट।